19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक होगी। मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे ये चौथी बैठक होनी है और इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति को तय करेगा। अंजलि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, संसद के सत्र के समापन के बाद ये बैठक आहूत की गई है, लेकिन अभी भी जो सबसे मूल सवाल है कि इस बैठक में कौन कौन पहुंचेगा, बहुत हद तक इस बैठक की सफलता को तय करेगा। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जिस तरह से विधानसभा के हाल में परिणाम आए हैं, जो विधानसभा चुनाव हुए जिन राज्यों में, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या अब इंडिया अलायंस का भविष्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि एक एक करके सभी दलों की नाराजगी सामने आ रही थी और कुछ ऐसी बयानबाजियां भी इन्हीं दलों के नेताओं के बीच में देखने को मिली, जिसको देखकर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद गठबंधन एक साथ नहीं रहेगा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की ओर से ये औपचारिक जानकारी भी दे दी गई है कि 19 दिसंबर को ये बैठक होगी, दिल्ली में ही होगी और 3 बजे से इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि बैठक का दिन 6 दिसंबर का बताया गया था, लेकिन जैसे ही ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, इसके बाद 6 दिसंबर को एक बैठक रखी गई थी। हालांकि उसमें कई नेताओं ने आने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया, क्योंकि कई सीनियर लीडर्स उस दिन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में पार्लियामेंट्री लीडर्स की वो बैठक करार दी गई और उसमें तमाम जो अलग अलग घटक दलों के पार्लियामेंट के लीडर्स हैं वो शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर ये बैठक हुई थी। अब इसके बाद 19 दिसंबर को ये जो बैठक होगी उसमें देखना होगा कि क्या तमाम जो बड़े दल हैं, उनके जो नेता हैं, जो खासकर बात करें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, क्या ये नेता जो इससे पहले हुई 3 बैठकों में लगातार शामिल होते रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठकों में, क्या वो इस बार मौजूद होते हैं या नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो कहा जा सकता है कि नाराजगी वो इन्हीं नेताओं के अंदर नजर आ रही है। कई एक बयान भी इस तरह के सामने आए हैं, उनको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हो या अन्य घटक दलों के लीडर्स हो कि ज्यादा से ज्यादा जो नेता हैं वो जुड़े, क्योंकि अब इसके बाद इस अलायंस का भविष्य ही तय करेगा कि 2024 में क्या ये सभी दल जो हैं वो लड़कर चुनाव लड़ते, मिलकर आपस में चुनाव लड़ते हैं या फिर एक बार फिर से इसके अंदर टूट नजर आती है। जी और अंजलि, क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है क्योंकि अब विपक्ष को सब कुछ बहुत जल्दी तय करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी का 1 महीना बचेगा, फरवरी के बाद तो फरवरी आखिर में शायद चुनाव का ऐलान भी हो जाए, तो विपक्ष के पास बहुत ज्यादा मौका नहीं है। तो उन्हें जो तैयारी उन्होंने आखिरी बैठक में मुंबई में की थी कि 400 के करीब सीट जहां पर 1 to 1 फाइट करना है, उन सीटों को तय करके कौन कहां से लड़ेगा उसको फाइनलाइज इनको करना पड़ेगा। अगर इसमें देरी होती है तो फिर विपक्ष लड़ाई में पिछड़ जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है और ऐसे में तभी जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपस में ही मनमुटाव रहा तो इस गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अब कहा जा रहा है, जिस तरह से पिछली बैठक में भी बयान दिए गए थे कि एक के खिलाफ एक, यानी पूरी अलायंस का एक व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उनकी टक्कर में, तो इनका फाइनलाइज करना, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, किस प्रदेश, किस जगह पर कौन सा अलायंस का जो दल है वो प्रमुखता से लड़ेगा, इन तमाम चीजों पर निर्णय जो है वो लेना होगा और ये एक आसान काम नहीं होगा। तो जैसा आपने कहा कि समय अब ज्यादा नहीं बचा है, तो बात बिल्कुल सही है और ऐसे में अगर मनमुटाव वाली खबरें भी आती रहेंगी, मनमुटाव वाली बयानबाजियां भी सामने आती रहेंगी, तो दिक्कत इस अलायंस के सामने और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है तमाम घटक दल के नेताओं की ओर से कि जब 19 दिसंबर को इस बार बैठेंगे ये सब और मंथन होगा, तो वहां से दिशा जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तय होगी, ना कि आपसी मनमुटाव में कुछ और इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आए। जी अंजलि, यहाँ पर एक चीज जो विपक्ष को कम से कम 19 तारीख को ही तय करना पड़ेगा, उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्यों में जो बड़े स्टेट्स है, मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, बंगाल में कितनी सीटें मिलेगी, और इधर अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, ये फाइनलाइज करना बड़ा पेच होगा, क्योंकि कोई वहां पर कमतर होना नहीं चाहता।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तमाम राज्य जो हैं ये चुनौती भरे राज्य ही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता होता हुआ दिखाई नहीं देता, एक बीच की राह जो बनती हुई दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी की अलग आइडियोलॉजी है, सीपीआई अलग आइडियोलॉजी से लड़ती है। तो अब ऐसे में वहां पर किस तरह से सीटों के बीच में जो है समझौता होगा, वहां कौन सा दल प्रमुखता से लड़ेगा, किसके उम्मीदवार खड़े होंगे। वही बात उत्तर प्रदेश में भी सामने आती है कि क्या कांग्रेस बैकफुट पर आएगी और समाजवादी पार्टी को आगे लीड करने देगी। ये तमाम ऐसे राज्य हैं और यही स्थिति तकरीबन दिल्ली में भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव देखने को मिलता रहा है। तो इस तरह की कई अलग अलग चुनौतियां जो हैं, इस तरह से अलग अलग राज्य स्तर पर जब आप उतरेंगे, वहां पर सीटों का बंटवारा करने बैठेंगे और किस तरह से कौन लीड लेगा। क्योंकि अभी जैसा हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी एक बार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर सीटों का बंटवारा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सबने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए। 2024 में ऐसा ना हो, यही इस बैठक में जो प्रमुख एजेंडा भी होगा कि आखिर किस तरह से चुनाव जो है वो किया जाएगा उम्मीदवारों का, और क्या एक के सामने एक वाली जो रणनीति है उस पर ही ये पूरा अलायंस जो है वो अपना समझौता जो है वो बिठा पाता है या नहीं। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी इस समय इनके सामने। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।